डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे धात्विक बंध के बारे में। धात्विक बंध क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, पीरियोडिक टेबल में जो ज़्यादातर एलिमेंट हैं वो धात्विक प्रकृति के हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल का जो एस ब्लॉक है वो पूर्ण रूप से धातुओं से निर्मित है। इसके अलावा जो डी ब्लॉक है वो भी पूर्ण रूप से धातुओं से निर्मित है। इसके अलावा एफ ब्लॉक है वो उसमें भी सभी तत्व धात्विक प्रकृति के हैं। पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें कुछ तत्व धात्विक प्रकृति के हैं, कुछ अधात्विक प्रकृति के हैं और कुछ उपधात्विक प्रकृति के हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल का लगभग पार्ट या लगभग ज्यादातर जो पार्ट है वो धात्विक प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, धातुएं आखिर किन तत्वों को माना जाए। तो धातुओं की जो कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वे तत्व जिनमें कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि किसी अन्य जो एलिमेंट्स है उनमें नहीं पाई जाती हैं, तो वो धातु होंगी। दूसरा एक बात और है इसमें कि किसी भी तत्व के जो गुण हैं उसका संबंध उसके बॉन्डिंग से होता है। किसी तत्व में किस प्रकार का अगर किसी पदार्थ के जो गुण हैं वो उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार का होता है उस बात पर निर्भर करता है। जैसे इससे पिछला जो चैप्टर था आयनिक बॉन्डिंग वाला, उसमें हमने आयनिक जो कंपाउंड्स है उसके बारे में पढ़ा। तो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि उन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है। ओके, ठीक उसी प्रकार से धात्विक बंध में धातुओं के मध्य एक विशेष प्रकार का बंध पाया जाता है। उस बंध की वजह से उन धात्विक तत्वों में, उन धात्विक तत्वों के गुणों में कुछ समानताएं पाई जाती है जो कि किसी अन्य जो तत्व है उसमें नहीं मिलती है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो धात्विक बंध है वो एक्चुअल में क्या होता है। ओके, धात्विक बंध को हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जैसे जो आयनिक बंध है उसको हमने किस प्रकार से परिभाषित किया था कि जब दो परमाणुओं जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर हो एक दूसरे के समीप लेकर के आते हैं तो उसमें क्या होता है, कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण रूप से शिफ्टिंग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक जो परमाणु है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, दूसरे परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जब दो विपरीत आवेशित स्पीशीज एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके मध्य कूलाम्बिक इंटरेक्शन या जो हम स्थिर वैद्युत प्रकार की जो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो अंतर क्रियाएं हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। ओके, तो इसी प्रकार से देखिए कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, जब दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता या तो एकदम बराबर है या कम विद्युत ऋणता में अंतर है, यानी दो परमाणु की विद्युत ऋणता में कम अंतर है, जब दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप में आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं, उनके कक्षकों का अतिव्यापन होता है। कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या होता है, बॉन्ड बनता है और कक्षकों के अतिव्यापन की प्रक्रिया में दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, साझा होता है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड ही होता है जिसमें कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करता है। ओके, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों में कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक इंटरेक्शंस हैं। ओके, तो इन सब में अलग अलग टाइप से बॉन्डिंग की
पैटर्न या बॉन्डिंग की जो प्रकृति है वो हमें मिलती है। ठीक उसी प्रकार से धात्विक बंध है वो किस प्रकार का बंध है। ओके, धात्विक बंध में देखिए खास बात यह है कि आयनिक कंपाउंड्स और जो सहसंयोजक कंपाउंड्स हैं उनसे भिन्न इसमें क्या है कि विभिन्न धात्विक परमाणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक बल्ब का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 3D में इस प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे और एक जो है त्रिविम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कैसे संभव है? जब दो धात्विक परमाणु के बीच में दो परमाणु के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर होता है और वहां पे आवेश जनरेट हो जाता है, वहां पे जुड़ाव तो संभव है। लेकिन जब दो धात्विक परमाणु एक समान है, जिनकी विद्युत ऋणता एक समान है, तो दो परमाणु तो आपस में जुड़ सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में परमाणु एक साथ कैसे जुड़ पाते हैं? तो इस बात को समझने के लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिन सिद्धांतों को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके आगे की वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। आज के जो वीडियो है उसमें हम जो धात्विक तत्व हैं या जो धातुएं हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी धातुओं की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए, सभी धातुओं के जो गुण हैं एक समान नहीं होते हैं, उनके गुणों में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हम धातुओं की विद्युत चालकता की हम बात करें तो सभी धातुएं समान रूप से विद्युत का चालन नहीं करती हैं। कुछ धातुएं अच्छी चालक होती हैं, कुछ धातुएं कम चालक होती हैं, कुछ धातुएं अर्धचालक होती हैं, कुछ धातुएं कुचालक होती हैं, कोई कुछ जो तत्व हैं वो कुचालक होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो प्रकृति है उसके आधार पर परिवर्तित होता है। तो देखिए, पहला जो विशेषता है वो क्या है? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है धातुओं की वो ये है कि उनको वो जो है धातुएं इलेक्ट्रॉन्स को दान करने की प्रवृत्ति रखती हैं। कोई भी तत्व है अगर इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखता है तो वो क्या होगा? धात्विक प्रकृति का होगा। तो ये पहला क्या है? यानी विद्युत ऋणी न होकर के क्या होती है? विद्युत धनी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होंगी? जब इलेक्ट्रॉन्स को दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन्स को दान करने की प्रवृत्ति। दूसरा, इनका जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, उच्च घनत्व होता है, डेंसिटी हाई होता है। ओके, फिर तीसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, चौथा देखिए, इनमें जो है मैलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता, जिसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ये डक्टाइल होती है यानी तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये विद्युत की इलेक्ट्रिकल जो ऐसे कहें कंडक्टर होती है, ये कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं है। ये कौन सा कंडक्टर है? ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टर। ऊष्मा का जो चालक है और जो विद्युत का चालक है वो इसमें पाया जाता है। फिर अगला है इसमें धात्विक चमक होती है,
धात्विक चमक होती है। ओके, जो ये मुख्य मुख्य गुण हैं अगर किसी तत्व में पाए जाएंगे उसको कहेंगे हम ये धातु है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को दान करने की प्रवृत्ति हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, सोडियम आयन में। ठीक उसी प्रकार से देखिए जैसे मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, धात्विक गुण। ओके, इनका घनत्व उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और धातु जो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उनमें जो घनत्व और मेल्टिंग पॉइंट है उसमें भिन्न भिन्न मेल्टिंग पॉइंट और घनत्व देखने को मिलता है। आघात वर्धनीयता है। आघात वर्धनीयता का मतलब यह है कि अगर किसी धातु के ब्लॉक को फोर्सली पीटा जाए तो वो एक शीट का रूप ले लेता है, शीट के रूप में वो फैल जाता है, इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। फिर है तन्यता। अगर हम किसी धातु के तार को खींचें तो वो खिंच जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं तन्यता। जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और जो उष्मा है उसके ये चालक होते हैं। ठीक है, लेकिन चालकता सभी धातुओं के लिए एक सी नहीं होती है। चालकता में विभिन्न प्रकार की धातुओं के हिसाब से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें सिल्वर है, वो सबसे अधिक चालक है। फिर उसके बाद में जैसे गोल्ड है, ठीक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है, या कॉपर है, पहले कॉपर है, ठीक है, और फिर जो है उसके बाद में एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है। इस प्रकार से जो चालकता है उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ऐसे ही उष्मा की जो कंडक्टर होती हैं, अगर हम किसी धात्विक रोड के एक सिरे को गर्म करें, कुछ समय पश्चात हमें उसका दूसरा सिरा भी गर्म महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण हुआ है। ओके, धात्विक चमक होती है। जब हम किसी धातु को थोड़ा सा रगड़ते हैं तो उसमें एक शाइनिंग सरफेस निकल करके आती है, तो वो किसकी वजह से आती है, ठीक है, वो सब हम जब हम धात्विक बंध की प्रकृति पढ़ेंगे और धात्विक बंध की प्रकृति को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, और उनकी जो कमियां हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उस दौरान हम बात करेंगे किस प्रकार से धातुओं में चमक पैदा होती है। ओके, आज का वीडियो इतना ही और धन्यवाद।